हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम साथ में मिलकर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने मूलभूत लक्ष्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे प्राप्त करने के प्रयास की कतार में क्रमबद्धता का पालन करते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये चीजें धीरे-धीरे सीखते जा रहे हैं, अपने प्रयासों को और अच्छा बनाते जा रहे हैं और जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम अपने आप की सारी कमियां अपने आप में छोटे-छोटे जो लूपहॉल्स हैं उनको सबको खत्म कर लेंगे और एक परफेक्ट स्टूडेंट बनकर एग्जाम में अपीयर होंगे। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने भारत के राष्ट्रपति की बातें की थी। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड एक-एक पॉइंट्स हमने क्लियर किया। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और अपने-अपने गुरुजनों, शिक्षकों को याद करते हुए, नमन करते हुए, मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल विषय पर आते हैं। हम उपराष्ट्रपति को उसी प्रकार से कंप्लीट करें जैसे हमने अपने दिमाग में राष्ट्रपति को कवर कर रखा है। तो पहले हम कंपैरेटिवली, क्योंकि हम 2 बार याद करने वाला जो प्रोसीजर है वो नहीं रखेंगे, हम राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे और वहां से सारे आर्टिकल्स उठा उठा करके उपराष्ट्रपति पर चिपकाएंगे या उसी को उसके साथ में याद करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। सेम टू सेम प्रोसीजर 63 में लिखा हुआ है। 63 में लिखा हुआ है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये दोनों सेम टू सेम बात है, बस आर्टिकल्स के क्रम को देखना। आप वहां 52 है, यहाँ 63 है, 63 है। ये पहला आर्टिकल हमें याद हो जाना चाहिए। कंपेयर करते हुए चलेंगे कि 52 से 63 का मतलब 52 से 62 तो राष्ट्रपति चलता है, 63 से शुरुआत होती है। फिर यहाँ 53 जो है वो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। किसका प्रमुख होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो ऐसे ही इसका अगला जो आर्टिकल है 64, वो कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। ये आर्टिकल्स मैच करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि वह भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि भाई उसके पास कोई काम तो है नहीं तो उसे सभापति बनाया जाए राज्यसभा का। ये उसकी मूलभूत आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है। जैसे यहां हमने निर्वाचन पढ़ा था, फिर हमने 55 में निर्वाचन की विधि पढ़ी थी। तो अब क्योंकि यहाँ 2 आर्टिकल्स की बातें जो थी वो एक ही आर्टिकल में कर दी गई हैं, अब यहाँ 2 आर्टिकल्स में एक प्रोसीजर समझाया गया और एक में निर्वाचन की उसका जो मंडल, जो ग्रुप होगा उसके बारे में बताया गया। सेम टू सेम उपराष्ट्रपति में 2 बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति में के चुनाव में जो हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति अपनाई थी, वो सेम टू सेम यहां अपनानी है। तो एक ही चीज को 2 बार क्यों एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए इन दोनों को मर्ज किया गया। अब यहां शांति से देखेंगे तो 65 जो आर्टिकल है वो आपको एक ब्लैंक आर्टिकल, क्योंकि यहाँ इस आर्टिकल का रिप्लेसमेंट तो 66 से होगा, एक आर्टिकल ब्लैंक छूटेगा आपका, क्योंकि यहाँ जो ये 2 आर्टिकल्स हैं, इन दोनों ही आर्टिकल्स की बात 55 की का बातें 54 और 55 में कही गई बातों को 66 में शामिल किया गया है। तो फिर 65 में क्या करें, तो एक स्पेशल कंडीशन डाली गई कि जहां राष्ट्रपति नहीं होंगे या राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, राष्ट्रपति का देहांत हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, आकस्मिक रूप से किसी भी कारण से राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति उस अवधि से या उस समय से ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ये बीच में एक कंडीशन डाल दी। अब सेम फिर से आ जाओ 66 में, वो है जो इन दोनों आर्टिकल्स में था। तो निर्वाचन और निर्वाचन की विधि थी,
तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन की रीति विधि और गण, निर्वाचक गण, सब कुछ एक ही आर्टिकल में शामिल कर लिया गया। आप लोगों को अपने दिमाग में एक बेस बनाना है, एक समझ विकसित करनी है कि 63 से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अगर ये इस तरीके का पैटर्न आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दूसरे तरीके से आपको याद करा दूं। 63 में ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ उपराष्ट्रपति में ऊ लिखते हैं, ये 3 उपराष्ट्रपति। तो आप ये देखो, उपराष्ट्रपति का ये जो ऊ है इज सेम लाइक जस्ट 3, तो 6 के पीछे 3 लगा लो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 पे आते हैं। ये 64 में जो 4 शब्द है इससे बनता है राज्यसभा, या राज्यसभा का भी क्या बनाना है, सभापति। तो ये बना दिया हमने इसे सभापति। 1 2 3 4 इन 4 शब्दों से 64 में आया सभापति। फिर आते हैं 65 पर। 65 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। कौन करेगा? तो यहां सीधा सीधा कहना यह चाह रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चल रहा है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, ये लिखा हुआ है 65 में। अब देखो आप इन शब्दों को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 शब्द, 1 2 3 4 5 6 ये 5 शब्द, तो इन दोनों से मिलकर बना 65। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जगह काम करेगा, सॉरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, ये भी एक पैटर्न याद करने का हुआ। मैं आपको दोनों जो है सिस्टम्स दे रहा हूं। 66 में क्या है? निर्वाचन। क्या दिया है? निर्वाचन, है ना। तो चुन चुन करके हमने जो अलग अलग चुन चुन करके हर एक बॉल पर छक्के मारने, वैसे ही निर्वाचन जो है वो चुन चुन कर राष्ट्रपति लाने की या उपराष्ट्रपति लाने के लिए आर्टिकल है। सर कंपैरिजन करते हुए ज्यादा अच्छे से याद होता रहेगा। ठीक है बेटा, मैं जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप करें। मैं 2 टाइप की प्रोसीजर बता रहा हूं आपको याद करने की, और ज्यादा आर्टिकल है भी नहीं, 8 आर्टिकल्स हैं बस। 8 के बाद तो फिर वापस से एक रिपीट हो जाएगा राष्ट्रपति ही। 4 आर्टिकल तो आपने याद कर लिए हैं, बहुत सिंपल है। अब अगले वाले पे आते हैं 67 पर। 6-7 साल, देखो राष्ट्रपति में 5-6 साल की पदावधि थी, उपराष्ट्रपति में 6-7 साल की पदावधि है। तो राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का पदावधि दिया हुआ है 6-7 में। कहां दिया हुआ है? उपराष्ट्रपति का पद की अवधि, पदावधि कहलाता है। उपराष्ट्रपति का पदावधि 6-7 साल का होता है, ऐसा बोल लो 2-3 बार अपने आप को, होता 5 ही साल का है। लेकिन हमें याद करने के नजरिए से अपने आप को स्वीकार करवाना है कि इसका पदावधि 6-7 साल का होता है। इससे आपको ये याद हो जाएगा कि आर्टिकल 6-7 मतलब 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है, जबकि राष्ट्रपति की अवधि 5-6 साल की होती थी। तो 56 में उसकी राष्ट्रपति की पदावधि हुआ करती थी। ये कंपैरिजन करने का पैटर्न भी है, आपको याद भी करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर है। जैसे अंकिता ने कहा कि नहीं मुझे कंपैरिजन करते हुए ज्यादा अच्छे से याद हो रहा है, आपके ऊपर है। आप जैसे चाहोगे वैसे याद हो जाएगा। हमने 63 आपको याद करवाया, सभापति जो है वो 64 से याद करवाया, याद कर लिया हमने। 64 एक आकस्मिक स्थिति को प्रेजेंट किया, 66 में निर्वाचन करवा दिया, 67 में पदावधि करा दी, मतलब 6-7 साल की पदावधि है इनकी, ऐसा मान लो तो ये याद हो जाएगा। अब आते हैं 68 को हिंदी में बोलते हैं 68। क्या बोलते हैं? 68। और 68 की थोड़ा सा ट्यूनिंग अगर बिगड़ जाए तो वो 68 ना हो करके अड़पट हो जाता है। क्या होता है? अड़पट। अड़पट क्या बोल रहा है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए। माने अभी हमने जो 65 में कहा था कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा का ऐसा अड़पट उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पद खाली भी हो जाए, लेना देना क्या है, कोई भी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, उपसभापति ही तो चाहिए, उस सभा में उपसभापति है, तो उल्टी सीधी बात कर रहा है। अड़पट जो है उल्टी सीधी अनसेंड बात कर रहा है, अड़पट बात कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद में अगर रिक्ति आ जाए तो क्या करना होगा, वो 68 कहता है। जैसे कि 59 और 60 में शर्तें और शपथ थी राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति की शर्तें कहां है? 59 और 60 में।
ये दोनों बातों को एक साथ मिला दिया गया और यहाँ 69 में रख दिया गया, शपथ और शर्तें। तो ये याद रखना है, शपथ शर्तें ये सब बातें कहाँ हैं, 69 में। अब आते हैं 70 में, अन्य आकस्मिकताओं में। अन्य आकस्मिकता मतलब राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, लेकिन फिर भी हमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के काम देने हैं, तो वो आर्टिकल होगा 70। क्या होगा, आपकी सब तरह से बातें मंजूर हैं, 70 हैं, सब तरफ से हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति के काम राष्ट्रपति को दे सकते हैं। आर्टिकल 71 तो दोनों का है। तो मैं एक बार इनको शुरू से प्रेजेंट करता हूं, 63, 64। देखो 63 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 में लिखा होगा कि वहां सभापति होगा राज्यसभा का। 65 में लिखा है कि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम करेगा, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। 66 में इसका निर्वाचन होगा। 67 में 6-7 साल की इसकी पदावधि होगा। 68 मतलब अड़पट, 68 अड़पट है ना, तो अड़पट मतलब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो हमें क्या करना है, ये बताया गया है। 69 में उनकी सेवा, शर्तें, शपथ, ये सब बातें कही गई है। और 70 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है और फिर भी हम चाहें कि राष्ट्रपति के कुछ काम हम उपराष्ट्रपति को दे दें, तो वो आपका सारा वर्णन जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो सारा वर्णन 70 में लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल 71 आएगा। 71 कहता है कि प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर इन दोनों के चुनाव में कोई समस्या आएगी तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। 71 कहता है। हमें बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, जोर लगाना आप राष्ट्रपति के आर्टिकल्स में, जहां हमने राष्ट्रपति को पढ़ा हुआ है वहां आप जोर लगाएंगे, बहुत ताकत के साथ याद करेंगे, तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे हमने कल परसों मेहनत करके 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल्स को याद कर लिया, तो अब अगर हमने वो मेहनत करके ये दोनों के बीच का गैप पूरा याद कर रखा है, तो फिर ये आर्टिकल थोड़ी सी समझदारी दिखाने से भी याद हो जाएंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, एक बार बस थोड़ा सा एकदम अवेयर हो करके इनको एक बार रीड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सिमिलर कंपैरिजन करना है हमें राष्ट्रपति के आर्टिकल्स से। क्या ये मामला क्लियर है? अगले वाले स्टेप पर चलें अगर आप लोग इजाजत दे तो। अब हमें क्या करना है, अब हमें भारत के जो उपराष्ट्रपति बने उनके नाम याद करने हैं। तो क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के नाम में बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने और हमने उनका कोड याद रखा है कि राजा राधा जाकर गिरे, राजा राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, जहां उनको कौन मिला था भाई, शंकर मिले, राम मिले, नारायण मिले, है ना, शंकर, नारायण और राम, ऐसे 3 लोग मिले थे। फिर हमने बाकी की स्टोरी तो अलग बदल दी थी कि कलम की प्रतिभा किसको दो, प्रणब को दी, है ना। यहाँ पे सेम टू सेम स्टोरी हमें याद करनी है। वहां राजा से शुरू हो रहा था या रानी से शुरू होता है कार्यक्रम, कि उपराष्ट्रपति की रानी है वो, जैसे कि बस आपको ये रानी को राधा रानी याद करना है, राधा रानी, है ना। तो राधा रानी जाकर गिर पड़ी, कहां पर गिर पड़ी भाई, राधा रानी जी जाकर गिर पड़ी जहां वे, ये जहां वे, ये 3 शब्द याद रखना, जहां वे शंकर, जहां वे नारायण, और फिर तीसरे नंबर पर तो कृष्ण आएंगे, तो जहां वहां राम थे यहाँ कृष्ण है, शंकर, नारायण और कृष्ण से मिली, बस इतना याद रखना है। तो यहां तक का पेड पोर्शन याद हो जाएगा। राजा रानी, है ना, तो वहां राजा था या रानी है, लेकिन कौन सी रानी, राधा रानी। हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हम बोलते हैं ना राधा रानी की जय, ना, राधा रानी को, राधा को रानी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो राधा जाकर गिर पड़ी, क्या कर रहे हैं,
ये राधा जाकर गिर पड़ी है बोलना है, राधा जाकर जाकर गिर पड़ी। क्या वो बोले, राधा जाकर गिर पड़ी जहां वे ऐसा शब्द है ये, जहां पर वे किसने किससे मिली, शंकर नारायण और कृष्ण से मिली, जहां पर वे शंकर नारायण और कृष्ण से मिली है ना। पिछली बार हमने राम शंकर नारायण से मिलाया था, अब राम को हटा दिया, कृष्ण को लिया है, क्योंकि राधा से रिलेटेड व्यक्ति कृष्ण है। तो जहां वे शंकर नारायण और कृष्ण से मिली, बस इतना याद करो तो ऑटोमेटिक देखो उपराष्ट्रपति याद होते हैं। राधा से राधा कृष्णन, जाकर से जाकर के जाकिर कर लो हुसैन, गिरी विवी गिरी, पट्ठप पड़ी, पड़ी मतलब जीएस पाठक, गिर पड़ी है ना, जहावे जल्ली, हिदायतुल्ला और वेंकटरमन, ये 3 नाम याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक दो बार, अब देखो एक जैसे मैं चाहूं तो उसके जैसा कोड यहां भी बना देता, लेकिन याद करना फिर टफ हो जाता है। मेरा काम यह है कि मैं आपके लिए चीजों को आसान बनाऊं, टफ नहीं बनाऊं, इसलिए कहीं कहीं पर मैं बिना कोड बनाए ही कोड की बातें याद कराना शुरू करता हूं, जैसे शंकर नारायण और कृष्ण, तो शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण और कृष्णकांत, फिर शेखावत हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़, और वर्तमान में जो बने हैं वो तो आप सबको याद ही हैं, सीपी राधा कृष्णन। तो राधा से शुरू हुए और राधा पर खत्म हुए, वही तो दुनिया है। माने ये दुनिया सच में भी तो राधा से शुरू होकर राधा पे ही खत्म होती है। याद कर लो, एक पैटर्न बनाया हमने, ये लास्ट के 3 नामों में कोड इसलिए नहीं बनाया, और जो क्वेश्चन याद करने का पैटर्न है वो यूं इसलिए है कि एग्जामिनर ने भी ज्यादातर क्वेश्चन यूं पूछे हैं कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना, या कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना। अब अगर आपके दोनों के कोड एक जैसे हैं, जैसे यहां राजा राधा जाकर गिरे, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो अब आप इसका कंपैरिजन इससे कर पाएंगे। यहां पर क्या है, राधा जाकर गिर पड़ी, मतलब अब यहां समझ में आ रहा है कि राधा जाकर गिरी, ये 3 तो सिमिलर हो गए, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी ऐसे प्रश्नों को याद करने में, इसलिए दोनों के कोड मैंने एक जैसे शब्दों से बनाए हैं, ताकि मेरा स्टूडेंट कम से कम कंफ्यूज ना हो जब इनको कंपैरिजन फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, या यूं पूछा जाए कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहा है, कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहा, ऐसे कोई कुछ भी पूछ ले गोलमाल, तो हम बता पाए। हमने आर्टिकल्स याद कर लिए, हमने उपराष्ट्रपतियों के नाम याद कर लिए, अब हमारा अगला काम है कि उपराष्ट्रपति के एक एक आर्टिकल को डीप में पढ़े, थोड़ा सा गंभीरता के साथ पढ़ लें, ताकि अगर यहां से कोई प्रश्न बने तो वैसे मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति से कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन अगर हो सकता है कि इस साल क्योंकि चुनाव हुए थे तो वो चुनाव के चक्कर में थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की बातें आई थी न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं किताबों में भी रही है, तो यहां से प्रश्न उठा ले, इसलिए हम उपराष्ट्रपति को कवर कर रहे हैं। आपको कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी तारीख को लड़ा गया था चुनाव, या उन्होंने पद ग्रहण किस तारीख को किया था, जगदीप धनखड़ के चुनाव में इस्तीफा दे देने के बाद किस व्यक्ति को हरा करके उपराष्ट्रपति बने, कौन से नंबर के बने, किस तारीख को बने, ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसमें केवल और केवल इतनी ही बात लिखी है, इसमें डीप जाने की कोई बात ही नहीं है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। अगली वाली बातों में डीप चलते हैं। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या लिखा है, पदेन सभापति, मतलब पद पर रहने पर सभापति के रूप में काम करने वाला व्यक्ति होगा। इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 की शक्तियों के द्वारा
राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा, तो ऐसी स्थिति में वहां उपराष्ट्रपति नहीं रह जाएगा और वो इस अवस्था में सभापति के रूप में काम भी नहीं करेगा। और आर्टिकल 97 के तहत उसे वही सैलरी और भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति होने के नाते मिलते हैं, लेकिन उसे सभापति होने के नाते कोई सैलरी और भत्ता नहीं मिलेगा। यूपीएससी बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न बना सकती है इस इतने से डिस्क्रिप्शन से। कहा ही क्या जा रहा है, इतनी सिंपल सी बात कि भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। परंतु यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो आकस्मिक स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए काम करेगा, और जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, अर्थात उसे उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति की सैलरी नहीं मिलेगी। ये यहाँ इस पूरी बात में कहा जा रहा है। बहुत समझ की, बहुत शांति से पढ़ने की बहुत शानदार बात है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने 2 बार रिपीट किया, आप भी 2-3 बार इसको रिपीट करें। आर्टिकल 65 बहुत जानदार शानदार आर्टिकल है, जो कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर रहने की या पहुंचने की या काम करने की स्वीकृति देता है बिना चुनाव लड़े। शांति से सुनना, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति, यहां क्या लिखा हुआ है, आकस्मिक रिक्ति, नेचुरल रिक्ति नहीं, के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। मान लो इमरजेंसी में हमारे राष्ट्रपति जी को हार्ट अटैक आ गया, तो अब उसके काम उपराष्ट्रपति करेगा। मर गए, महाभियोग लगा दिया, कुछ भी हो गया, तो जब तक नया ना आ जाए तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम करेगा, क्योंकि देश का पहला जो पोस्ट है, जो शुरुआती पोस्ट है, जो मूलभूत पोस्ट है, उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वो ताज तो किसी को पहनाना ही पड़ेगा, भले ही कोई संरक्षक बन के करे, कोई भरत जैसा राम की जो खड़ऊ है उनको रख करके शासन करे, लेकिन शासन करने के लिए राजा की सीट पर किसी का होना जरूरी है। तो इसके अंदर 3 बातें कही गई हैं और बहुत शानदार बातें हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारणों से पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक, यूं ने लिखा उस तारीख से, वो तो ऑटोमेटिक है कि जैसे ही वो पोस्ट खाली होगी ये ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा, और उस तारीख तक उसके रूप में काम करेगा जब तक कि जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति उस पद पर ना आ जाए। शांति से समझो, उपराष्ट्रपति उस तारीख से, जब से वो पद रिक्त हुआ 1 सेकंड बाद से ही बस उसको शपथ लेनी है, उसी दिन शपथ लेकर के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि उस पोस्ट का असली वारिस या असली चुनाव जीत करके कोई व्यक्ति नहीं आ जाता। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्य पर फिर से संभालने के लिए ना आ जाए। मान लो कि भारत के उपराष्ट्रपति को किडनैप कर लिया जाता है, अब जैसे ही उनको किडनैप किए पद तो खाली हो गया, भैया वो तो गायब है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और राष्ट्रपति जब तक वापस छुड़ा ना लिए जाएं या उस पद पर ना आ जाए तब तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर के रहेगा। दोनों स्थितियां बता दी। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान जब वह राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा तो उसके कार्यों और कृत्यों के रूप में सारी शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसे संसद को उसे वो सभी अधिकार, वो सभी वेतन, वो सभी भत्ते, वो सभी सब चीजें प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, भले ही से वो गाड़ी हो, घोड़ा हो, गधा हो, वेतन हो, भत्ता हो या अधिकार हो, कर्तव्य हो, अधिकार हो, कर्तव्य हो, सब कुछ
उसको उतना ही मिलेगा जो कि राष्ट्रपति को मिलता है, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति बन गया है। भले इसे कुछ समय के लिए बना है, लेकिन वो बन तो गया है। तो ऐसी स्थिति में वह उन सब चीजों का हकदार होगा जिस चीज का हकदार राष्ट्रपति है। क्या आपके दिमाग में आर्टिकल के अंदर जाकर के जब बातें कह रहा हूं तो डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं? और इन्हीं का फायदा एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स उठाती है। हर पेपर बनाने वाले को याद है कि ये पढ़कर आया है एक छोटी सी किताब, उसमें आर्टिकल्स के बेसिक इंफॉर्मेशंस को नहीं पढ़ा है, केवल इतनी एक लाइन पढ़ी है, यहाँ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। अब वो उसका लूप हॉल ढूंढता है कि यार स्टूडेंट से ये पूछ लिया जाए कि कब तक करेगा, स्टूडेंट से ये पूछ लिया जाए कि उस समय उसको वेतन भत्ता मिलेगा कि नहीं, उस समय उसको शक्ति और अधिकार मिलेंगे कि नहीं। ऐसे कुछ ना कुछ घुमा करके कहीं ना कहीं से आपके सामने प्रश्न चिपका दिए जाते हैं, और आप जब पूरा नहीं पढ़ के जाते तो घबराते हैं और घबराहट में गलत करके आते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो 66 में है, तो सिंपल लिखा हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था उसमें एक निर्वाचक ग्रुप था और उसने एक चुनाव पद्धति को अपनाया था, सेम टू सेम यहां लिखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मिलकर के। अब यहाँ निर्वाचित शब्द नहीं है, यहाँ पर ना तो निर्वाचित शब्द है ना कोई और शब्द है, कुछ ऐसे फालतू के शब्द हैं ही नहीं, सीधा कह दिया कि संसद के दोनों सदन मिलकर के करेंगे। यहाँ पर मनोनीत सदस्य, कोई भी प्रकार का सदस्य जो कि संसद का सदस्य है, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, वो इसके पद के चुनाव में भाग लेगा। निर्वाचित हो, मनोनीत हो, फलाना हो, दिमाग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे निर्वाचक गणों के सदस्य के रूप में वो बनता है। इनके द्वारा वही पद्धति जो राष्ट्रपति की पद्धति थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान की पद्धति से उसका चुनाव होगा। इन 3 लाइन में क्या बेहतरीन और क्या साफ सुथरी बात कही। सिंपल, जैसा चुनाव राष्ट्रपति के लिए हो रहा था वही कि 51 नंबर लाने पड़ेंगे, बिना 51 वाले को नहीं मिलेगा, हर एक वोट डालने वाला ABCD के रूप में वोट डालेगा। सिंपल सी बातें कही गई है और बहुत शानदार है, रटने की भी जरूरत नहीं, कॉपी टू राष्ट्रपति कर दो भले दिमाग में, तो सेम टू सेम है। अगले पॉइंट पर आओ। उस राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि होगा तो पद ग्रहण करने से पहले ही उस पद को त्याग कर देगा। मतलब अगर वो, देखो दूसरी बात क्या कही कि वह ना तो विधायक हो सकता है, ना सांसद हो सकता है, ना विधान परिषद का कोई सदस्य हो सकता है, ना अध्यक्ष, ना सभापति, कुछ नहीं हो सकता। और यदि वहां है तो वो पद ग्रहण पहले से पहले तारीख पर रिक्त हो जाएगा। मतलब छोटा वाला पद को रिक्त मान लिया जाएगा, उपराष्ट्रपति बड़ा पद है इसलिए इसको भरा हुआ माना जाएगा। सर एक डाउट है, अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो तो प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करता है? बड़ा सिंपल है बेटा, कि जब भारत का राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, जैसे एक स्थिति इतिहास में हुई थी। आप लोगों ने वीवी गिरी का नाम सुना है, जो उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। तो जब राष्ट्रपति जी ने तो पद छोड़ ही दिया था, वो तो मर गए थे, जाकिर हुसैन की मौत हुई, वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बने। तो जब थोड़े दिन बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव आया तो उन्होंने बोला यार मैं तो इस उपराष्ट्रपति की पोस्ट को खाली करूंगा। तो फिर उस समय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई देखो क्रम है, पहले भारत का राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति रहेगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बना रखा है, वो है उपराष्ट्रपति। फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, और यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पोस्ट खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो कि उस समय एम हिदायतुल्लाह थे, वो फिर भारत के राष्ट्रपति बन करके कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति बनकर वे सब काम करते हैं जो राष्ट्रपति के पास है, या वे सारी शक्तियां आ जाती हैं उनमें जो राष्ट्रपति की है। बड़ा सिंपल है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका चुनाव के बारे में थोड़ी सी कीवर्ड्स याद कर लो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्यों होता है अप्रत्यक्ष चुनाव? क्योंकि भारत की जनता थोड़ी चुनती है,
जनता प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर किसको चुनते हैं? उपराष्ट्रपति को, इसलिए अप्रत्यक्ष है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बने हुए निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन होता है, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, कोई किसी को छोड़ना नहीं है। इसकी अर्हता क्या है? वही अर्हता जो भारत के राष्ट्रपति की अर्हता है कि भारत का नागरिक हो, 33 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। राष्ट्रपति में बस ये लिखा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यहाँ एक शब्द चेंज किया, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और चौथा है लाभ के पद पर ना हो। ये चार जो है वो मूलभूत रूप से राष्ट्रपति की भी योग्यता है, सेम टू सेम उपराष्ट्रपति की भी योग्यता है, बस इसी एक शब्द का अंतर है। जहां उपराष्ट्रपति में लिखा है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति होता तो वहां लिखा रहता लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। इनका जब चुनाव होता है तो खड़े होने के लिए भी कुछ योग्यता है। जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, प्लस आरबीआई के अकाउंट में आपको 15,000 रुपए का डीडी जमा करवाना पड़ेगा, चेक जमा कराना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो और कम से कम 15,000 रुपए की वो जमानत राशि जमा करे, तो वहां राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति इसे कौन क्या करता है? शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? भैया राष्ट्रपति को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाएगा, क्योंकि अब आपके पापा हैं ना, तो जब पापा हैं तो फिर पापा ही वो काम करेंगे, पापा नहीं थे तो अंकल से करवाया। तो राष्ट्रपति जो है वो उनका खुद को शपथ दिलवानी थी, तो फिर किसी और को पकड़ के लाएगी, सर्वोच्च जो सबसे सर्वोच्च हो किसी न किसी क्षेत्र में। तो न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको पकड़ के लाए। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि राष्ट्रपति है तो फिर मैं ही दिला दूंगा ना, क्यों क्यों दूसरे को बुलाना? ऐसा शर्तें, संसद या विधायक हो तो यदि हो तो वो त्यागपत्र दे दे और वो लाभ का पद ना ग्रहण करे, ये दो शर्तें हैं। पद की अवधि 5 वर्ष है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। हटाने हेतु राज्यसभा द्वारा 51%। अब देखो वहां की विपरीत स्थिति आ गई। हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां एक प्रक्रिया है जिसका नाम है महाभियोग, और यहाँ पर कोई महाभियोग व अभियोग नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, हटाने के लिए राज्यसभा, क्योंकि ये कौन है? ये राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा में ही हटाया जाएगा। तो राज्यसभा में इनको हटाने के लिए 51% मतलब वोट जो है वो प्राप्त हो, और दूसरा सदन भी उसे 51% से पास कर दे, तो इसके पद को रिक्त मान लिया जाएगा। माने वहां पर जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है और 1/4 का प्रस्ताव लाना जरूरी है। यहाँ पर तो सीधे कह दिए कि 51% जो है वो वोट डाल करके हटा सकते हैं, और दूसरा सदन भी 51% वाला ही चलेगा। मतलब उपराष्ट्रपति के लिए ज्यादा लोड नहीं लिया गया है। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 66 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और वो कह रहा है कि 3 योग्यता होनी चाहिए प्लस लाभ का पद नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता हो, और कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन मंत्री फलाना ढिमाका किसी पद पर ना हो, मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा। स्पष्टीकरण समझो, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण से लाभ का पद व धारण वाला नहीं माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा कि वह संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल का राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या राज्य का मंत्री है। अगर वह इन पदों पर है तो उसे लाभ का पद नहीं मानना है। समझ गए हो सकता है कि उपराष्ट्रपति ही वापस से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाए, हो सकता है कि किसी राज्य का राज्यपाल हो और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाए, तो इन पदों को लाभ का पद नहीं मानना है। लेकिन ये लिखा है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उन्हें एक पद को छोड़ना होगा, जो छोटा होगा उसे ऑटोमेटिक छोड़ना है उनको। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? 5 साल होगी।
उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए धारण करेंगे, परंतु वे चाहें तो राष्ट्रपति को एक लेटर में लिख कर दे दें गिफ्ट कि मैं तो नहीं बनना है मुझे तो उपराष्ट्रपति, कल से मैं इस्तीफा देता हूं, तो वो दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर और पद मुद्रा द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों, राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां क्या लिखा था, सारे सदस्यों, यहां क्या लिखा है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, बहुमत माने 51% ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, सहमत हो का मतलब 51%, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय के कम से कम 14 दिन पहले सूचना ना दे दी गई हो। मतलब 14 डेज की सूचना देने का क्लॉज उपराष्ट्रपति में भी है। उनको अपना पक्ष रखने का तो मौका दो भैया, ऐसा थोड़ी कि आज लाए आपने तुरंत तुरंत सब किया और चलो रे भैया इनको हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक अपने पद पर धारण रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता। वैसे तो 5 साल है, लेकिन अगर इनके चुनाव हो गए हैं अगले वाले के और थोड़ा लेट हो रहा है 5-10 दिन, तो फिर पुराने उपराष्ट्रपति उस पोस्ट को छोड़ेंगे नहीं तब तक कि जब तक कि अगला नहीं आ जाता, ये याद रखना है। आर्टिकल 68 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अड़पट बात करता है कि उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो क्या होगा। ये अभी कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर मान लो कि भारत का राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो ये यहां लिखा है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने के लिए समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उसकी पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लेना है। मतलब अगर एक उपराष्ट्रपति के पद का समाप्ति हो गया, 5 साल होने वाले हैं, तो उससे पहले ही पिछले अगले वालों को जिसको लाना है उसका चुनाव करवा लो, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो पद त्याग दे दें या पद से हटा दिए जाएं या अन्य किसी कारण से अपने पद पर ना रहें कि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र कराने हैं, किसी को बिठा नहीं देना है। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति का तो पद खाली हो गया तो तुरंत हम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद हो गया खाली तो खाली हो जान दो, किसी को जबरदस्ती मत बिठाओ, चुनाव करवाओ। तो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए पूरी अवधि के लिए चुना जाएगा, पूरा चुनाव लड़ेगा और उस पद पर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर हम उपराष्ट्रपति को उठाकर उसकी जगह बिठा देते हैं, ऐसा उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सभापतित्व तो वहां दूसरा व्यक्ति है उपसभापति, वो कर लेगा। वो पोस्ट खाली हुई है तो नया चुन कर लाओ, ऐसा कहा जा रहा है। सिस्टम समझ आ गया होगा। फिर अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान क्या लेगा, क्या शपथ ग्रहण करेगा। तो प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त कोई और व्यक्ति या उसको किसी ने अपॉइंट कर दिया, वो राष्ट्रपति कह दे कि मैं तो बीमार हूं, मेरे से बोलते नहीं बन रही है, तो फलाने जी आपको शपथ दिलाएंगे, तो फिर वो फलाने जी आपको शपथ दिलाएंगे और आप शपथ लेंगे कि मैं आमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, निष्ठा रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके सारे कर्तव्यों का अपने अंतर मन से निर्वहन करूंगा, श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा, ऐसा कहते हैं। राष्ट्रपति ने अपनी शपथ में क्या कहा था, तो ये इतना पैराग्राफ तो सेम है कि मैं आमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के
संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण करूंगा, ऐसा बोलता है ना राष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं है, संविधान का संरक्षण राष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति केवल उसे जो पद मिला है उसके दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करेगा, इस बात की शपथ लेता है। डिफरेंस समझना। आर्टिकल 70 पे आते हैं। 70 क्या कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद चाहे तो, राष्ट्रपति तो अपनी जगह है, उपराष्ट्रपति भी अपनी जगह है, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के कुछ काम उपराष्ट्रपति को दे सकती है, लेकिन संसद पूरी चाहेगी, कोई पार्टी विशेष नहीं। संसद ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे। यूं कहा, जैसा वह ठीक समझे। जो बातें यहाँ वर्णन में ही नहीं आ पाई है, हम भूल गए हैं, हम नहीं कर पाए, हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऐसी सब बातों के लिए प्रावधान करने का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 71 कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मामला गड़बड़ हो गया हो, योग्यता, रिजल्ट, वोट डालने की पद्धति, इन सब में कोई एबीसीडी गड़बड़ हो गई हो, तो फिर उससे संबंधित कोई भी मामला होगा तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना है, किसी और जगह लड़ाई नहीं करनी है। सीधा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न संसद सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि ऐसा है तो फिर मान्य, उसकी कोई अपील नहीं की जा सकती, कहीं उसको फिर से नहीं ले जाया सकता। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होने के बाद उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्यों को वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने उस फलाने स्कूल का उद्घाटन किया था और अब ये राष्ट्रपति तो शून्य मान लिए गए तो उस उद्घाटन का शून्य मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय ने के विनिश्चय की तारीख को उससे पहले किए गए सभी घोषणाएं कार्य अविधिमान्य नहीं होगी, वो सब वैलिड मानी जाएगी। सिंपल सी बात कही जा रही है। और ये चैप्टर इतना ही है, दो बातें और कह रहा हूं बस। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का जो नियमन है वो संसद करेगी। मतलब उनका चुनाव कैसे करवाया जाए, उनकी पद्धति क्या हो, इन सब बातों को निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। मतलब सीधा प्रश्न पूछा जाता है ना कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसीजर अगर कोई बनाएगा तो वो संसद बनाएगी। संसद को ये शक्ति दी जा रही है आर्टिकल 70 के तहत। आर्टिकल 17 को ये शक्ति देता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उस निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी कारण से विद्यमान रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। मतलब मान लो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय हमारे 5 सांसद जो थे वो जेल में थे और 10 सांसद बीमार हो गए थे। सारे सांसद मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो ये 5 सांसद जेल से बाहर आकर और 10 सांसद ठीक होकर के कोर्ट में चले जाएं कि साहब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, मैं तो था ही नहीं। तो कोर्ट ये कहेगी कि बेटा ये तो आर्टिकल 70 का 70(4) पढ़ क्या, वहां क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पोस्ट रिक्त है तो आप उसे प्रश्नगत नहीं करेंगे, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव में पंजाब में पहली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो पंजाब राज्य की जो विधानसभा थी, केरल राज्य की जो विधानसभाएं थी, उनको भंग कर दिया गया था। जानबूझकर किया कि कैसे किया उस पर डिबेट है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये विधानसभाएं थी ही नहीं उस टाइम, थी मगर उनको भंग कर दिया था।
जानबूझकर किया हो या बिना अनजाने में किया हो या किसी कारण से किया हो, वो नहीं थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। उसके बाद प्रश्न थोड़ी खड़ा किया जा सकता है कि साहब केरल की विधानसभा तो चुनाव में ही नहीं, तो उसने तो बेचारी ने वोट ही नहीं डाला। तो उसने वोट नहीं डाला, इससे राष्ट्रपति के चुनाव पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल 70(4) में। तो मैं आपको जो आइडियोलॉजी पर ले जाना चाह रहा था कि एक एक आर्टिकल पढ़े और उसके अंदर की डिटेल को समझें, वो हमने अभी किया है। कल हम संघीय कार्यपालिका क्या होती है, शासन के कितने वैरायटी के स्वरूप हैं, इन सब बातों पर फोकस करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आज की टॉपिक, आज की बातें, आज की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको समझ आई होगी, याद हो गई होगी। चलिए अब कल मिलते हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।